अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बर्गर रेसिपी। तो इंतहाई आसान रेसिपी है, चले देखते हैं। सबसे पहले 2 अंडे लिए, उसमें काली मिर्च डाली। काली मिर्च के बाद उसमें फिर थोड़ा सा नमक डाला। ठीक है, तो यहाँ से हमारा स्टार्ट हुआ। क्योंकि बर्गर में अंडा बर्गर बच्चों को भी पसंद होता है, बड़ों को भी पसंद होता है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि वो अंडे को पसंद करते हैं बर्गर में। कुछ लोग होते हैं कि उनको अंडे की स्मेल से या फिर अंडा उनको पसंद नहीं होता, लेकिन आप लोग इसमें थोड़ा सा लहसुन का भी पेस्ट डाल सकते हैं ताकि वो स्मेल जो है या टेस्ट जो है वो और भी अच्छी हो जाए। फिर यहाँ पे नेक्स्ट फ्राई पैन में ऑयल डाला और ऑयल गर्म होने के बाद थोड़ा सा गर्म करना है आप लोगों ने, और ज़्यादा ऑयल नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है। उसमें आप लोगों ने चिकन बर्गर के लिए मतलब चिकन बर्गर पेटीज़ डाल देनी है। ठीक है, तो ये राउंड पेटीज़ है। आप लोगों ने जितने बर्गर बनाने हैं तो एक एक उसके लिए फिर फ्राई कर दे। जैसे कि मैं 5 बना रही थी और मैंने 5 जो थे वो ही इसमें एडजस्ट कर लिए थे कि बस जल्दी जल्दी काम हो, क्योंकि फिर हमसे सब्र भी नहीं होता ना, तो यहाँ पे मैंने बहुत कम ऑयल डाला था और वो भी ज़्यादा हो गया था। फिर इसका सीक्रेट मसाला जो बाहर बनता है और लोग कहते हैं यार दास सिंह गजूड़ी की, हमें तो आता ही नहीं है, तो मायोनीज डाल देनी है आपने, उसमें केचप डाल देना है। आपको साइड पे नज़र आ रहा होगा और ये आप लोगों को ये भी नज़र आ रहा होगा कि ये ब्रेड बहुत सॉफ्ट और बहुत मज़े का था। तो यहाँ पे मेरे पास चाट मसाला है। ठीक है, ये चाट मसाला इसमें डाल दिया, किस में डाल दिया, जिसमें हमने मायोनीज और क्या था, केचप एंड चाट मसाला, उसको मिक्स करना है, अच्छी तरह मिक्स करना है। ठीक है, तो ये अपना कलर भी चेंज कर लेगा। कलर कैसे चेंज करेगा? कलर ऐसे चेंज करेगा कि वाइट एंड रेड, मायोनीज एंड मायोनीज एंड केचप। सॉरी यार, मैं भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों। अदरवाइज मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है कि मैं बात भूल जाती हूँ। एंड इन 2 अंडों को भी क्या कर लेना है, पेंट लेना है। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ और फिर भी मैं हाथों से बात कर रही हूँ और हाथों के साथ मैं लगी हुई हूँ, जैसे मैं भी मिक्स कर रही हूँ। सीरियसली शायद मुझे मैं जब बात करती हूँ तो मेरा हाथ बहुत हिलता है, मतलब हाथ से मैं बात करती हूँ और सब मुझे देखते हैं, तो ये मुझे एक आदत लग गई है। और हर कोई फोकस्ड होता है कि ये हाथ से क्यों बात करे यार, भाई मेरा तरीका है। अच्छा जी, तो ये यहाँ पे फ्राई हो गए थे। इवन बहुत कम ऑयल डाला था और बहुत ज़्यादा हो गया था, आप लोग को नज़र भी आ रहा होगा ऑयली ऑयली है। उसके बाद जो 2 अंडे पेंट किए थे उसको फ्राई पैन में डाल दिया, उसी फ्राई पैन में डाल दिया, थोड़ा सा और ऑयल डाल दिया। एक ही, क्योंकि अलग अलग करना, अलग से अंडा बनाना एक बर्गर के लिए, फिर अलग बनाना, तो क्या हुआ कि एक ही पूरा फ्राई पैन में डाल दिया और एक ही लेयर में बना दिया और फिर उसकी जो है कटाई कर दी, मतलब कि उसको कट कर दिया 5 बर्गर्स के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं इसको मैं नहीं बल्कि मेरे भाई का थे मेरे साथ और मैं उनका हेल्प ले रही थी। तो मैंने उसको कहा कि दादा से कवच ये पूरा फैल जाए और पतली सी लेयर भी बन जाए। तो ये ब्रेड मेरे पास मेरे हाथ में है, ये इम्तियाज़ से हम लाए थे, बहुत ही फ्रेश, बहुत ही सॉफ्ट, बर्गर के लिए और यूज़ भी होता है। एंड इसको मैं पॉम कर रही थी क्योंकि इंतहाई सॉफ्ट था। बंदा कहता है कि वैसे ही मैं चाय के साथ इसको खा लूँ, क्योंकि मैं चाय की शौकीन हूँ और इसी तरह और लोग भी होंगे, तो आप इसको इस तरह भी खा सकते हैं। लेकिन यहाँ अब मैं बर्गर बना रही हूँ तो ये बर्गर के लिए यूटिलाइज होगा। एग पूरा बन गया था, अब इसको पलटने की बारी थी। नॉन स्टिक इसलिए अच्छा होता है क्योंकि वो आप देख रहे हैं ना, वो आसानी से हो गया। अगर ये आप लोग इसी तरह कोई नॉर्मल पैन ले लेंगे तो उसमें ये अंडा भी चिपक जाएगा और फिर आप लोगों को उसके साथ कबड्डी करनी पड़ेगी और वो सारा टूट जाएगा। खैर ये भी टूट गया था, लेकिन इतना नहीं टूटा जितना ख़तरा था कि यार ये टूट जाएगा। तो यहाँ पे ये भी हो गया। फिर उसके बाद ब्रेड गर्म करने लगी। इसमें ऑयल नहीं डालना आप लोगों ने, जस्ट इसको गर्म करना है आपने। एंड सेम ही पैन में मैं ये लगी हुई हूँ, सारी चीज़ें एक ही पैन में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बर्तन गंदे करना बार बार वो नहीं। तो यहाँ पे 5 बर्गर्स मैंने बनाने थे, उस हिसाब से हर एक मटेरियल बना था। एंड यहाँ भी आप लोग देख सकते हैं एग की कटिंग हो गई, 5 उसमें डिवाइड कर दिया। एंड यहाँ पे थोड़े से दोपहर के खाने में खीरा वगैरह बचा था, तो हमने कहा वाई नॉट टू यूटिलाइज। एंड इन जो सॉस बनाई थी वो हर एक ब्रेड पे नीचे लगा दी थी और उसके ऊपर फिर अंडा रखना था। अंडे का एक लेयर बनाया
और अंडे के बाद फिर उसमें 2 खीरे, इवन आप इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। ये तो जस्ट मैं आपको बता रही हूँ कि सॉस कैसे बनती है। अंडा आपने कैसे बनाना है, हर एक के लिए अलग अलग बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अंडा कैसे बनाना है, उसमें क्या डालना है, सॉस कैसी बनती है, उसमें क्या डालना है, और फिर उसके हिसाब से आप अंदर कुछ भी डाल सकते हैं। इवन आप इसमें टमाटर भी डाल सकते हैं अगर कोई शौकीन है, आप इसमें अनियन भी डाल सकते हैं अगर कोई शौकीन है, ग्रीन राइट, खीरा भी डाल सकते हैं अगर आप शौकीन हैं। इवन मुझे बर्गर में कुछ ख़ास ये चीज़ें पसंद भी नहीं होती, मैंने एंड में ये सारा हटा दिया और अंडा और ये पीटी मैंने ऐसे ही खा लिया। तो ऑब्वियसली बंदे की चॉइस की बात होती है ना। तो आप लोग को अगर इजी बर्गर बनाना है, बच्चों को लंच में देना है, अगर बच्चा कोई अच्छा चीज़ नहीं खा रहा दोपहर में, रात में, तो आप ये आसान सी रेसिपी कर सकते हैं उसके लिए, क्योंकि ये बहुत आसान है। और केचप एंड मायोनीज़ ये तो हर किसी के घर में होता है, अंडा भी हर किसी के घर में होता है। अगर बात है तो सिर्फ ब्रेड की, तो वो आप शॉप से मंगवा सकते हैं, मतलब नियर बाय, ठीक है। तो ये इसकी फिलिंग करके उसके ऊपर पेटी के ऊपर फिर केचप भी डाल दिया और उसके ऊपर मायोनीज़ भी डाल दिया, एंड फिलिंग इसकी क्या हो गई, रेडी हो गई। तो ये सूरत हाल थी बर्गर बनाने की। बहुत इजी है, इसको ट्राई करें, अपनी लाइफ आसान कीजिए। बच्चे कुछ नहीं खा रहे तो ये 2 मिनट की रेसिपी है, कर ले। तो सबसे पहले बन के मैंने एक अब्बू को सर्व किया, ये मेरा भाई जो हेल्प कर रहा था उसको भी बहुत भूख लगी थी, साथ में अम्मी बैठी थी, इन दोनों ने भी मज़े स्टार्ट कर लिए, खाना स्टार्ट कर लिया। तो आज थोड़ा सा अलग व्लॉग था एंड होपफुली आपने एंजॉय किया होगा, और इसको ट्राई करें। और फिर एंड में मेरी बारी थी, मैंने ख़ुद को सर्व कर लिया एंड फिर एंजॉय करने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, एंड शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।